हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? हाय, दिस इज नॉलेज सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज का वीडियो देख रहे हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस 2023 एनुअल एग्जाम। आपके बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसी सभी यानी टोटल क्वेश्चन का मैं आंसर बताना हूँ। ठीक है दोस्त, बस थोड़ा सा लेट हो गया दोस्त, मुझे चिकन पॉक्स हो गया है और चिकन पॉक्स में आपको पता है कितना प्रॉब्लम होता है, आदमी बोल नहीं पाता है, शरीर में प्रॉब्लम होता है। फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका सेशन लेट ना हो। ठीक है, आपको जो भी आंसर मिले करेक्ट मिले, कहीं इधर उधर से आप कहीं गलत आंसर ना याद कर ले। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और प्लीज़ इसको देखें नहीं, इसको याद कर लो, क्योंकि ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं। ओके, ये सब आपका इंस्ट्रक्शन है, पढ़ लेना पेपर में भाई। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा। सेक्शन ए 100 क्वेश्चन है, देख लो भाई, ऑब्जेक्टिव 100 है, उसमें से आपको सिर्फ 50 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देख लो, पहला क्वेश्चन ही शुरू हुआ वॉइस से। किससे? पैसिव वॉइस। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, गुड। क्वेश्चन मेरे प्यारे छात्र देख सकते हैं, यू मस्ट राइट टू प्रिंसिपल। हेल्पिंग वर्ब है मेरे प्यारे छात्र, यह है आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या है दोस्त? सॉरी, मोरल वर्ब। और ये मोरल वर्ब जितना आपको मोरल्स मिलता है, मोरल्स का पैसिव याद रखना, बी जोड़कर और भी3 कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले मस्ट के साथ मस्ट बी कहाँ है? तो भाई ये ऑप्शन ए होना ही नहीं है, ये मस्ट बी है, देख लो यहाँ पे है ना, और कहीं मस्ट बी और कहीं नहीं है, तो ऑप्शन बी नंबर। क्या लिखें? द प्रिंसिपल मस्ट बी रिटन टू। ऐसे पकड़ते हैं दोस्त, ऑब्जेक्टिव में पूरा मिलाने लगोगे ना तो बहुत ही वक्त बर्बाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर। एंटोनिम बताना है किसका? वैग। तो सबसे पहले वैग मींस होता क्या है? वैग मींस होता है दोस्त अनक्लियर। मैं इंग्लिश टू इंग्लिश आपका साइनो भी क्लियर करता चल रहा हूं, यानी एक प्रकार का सोच लो डिंगी। वैग, डिंगी, DINGY, डिंगी, यानी कि डीम। डीम समझते हैं आप? ये वैग मिस हो गया। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा क्लियर होगा ना, यानी वैग मीन्स अस्पष्ट, तो उल्टा क्या होगा? अस्पष्ट होगा। तीसरा कह रहा है कि दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम। भाई साहब क्या बताना है पता आपको? यह हो गया भाई साहब नरेशन। और आप देख सकते हैं नरेशन में भाई साहब कि जब भी कोई एक्सक्लामेटरी, आपको बताया है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है भाई साहब, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को जब भी इनडायरेक्ट बनाओ तो आपको पता है कि उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो एक्सक्लेम्ड होता है। क्या होता है भाई साहब? एक्सक्लेम्ड। बताया ना आप लोगों को। तो एक्सक्लेम्ड, अब इसमें तो सेड का सेडे छोड़ दिया है, तो यानी ये होना, इसका तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल उल्टा कर, सिली ऑफ हिम व्हाट दे, क्या ये हो ही नहीं सकता, ये बकवास कर दिया। यहाँ पे एक्सक्लेम्ड है। तो जब ऑप्शन में हमको मिल गया एक्सक्लेम्ड और किसी में नहीं है, तो आंख बंद करके आंसर सी मारो। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा डिटेल में बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ देखिए, क्वेश्चन 4 है, अब पक्का ये टाइम एंड टेंस है, तो इतना देख लेना, ये एगो है ना, तो एगो है तो पक्का यहाँ पे V2 होना ही चाहिए। और V2 वाला ऑप्शन तुरंत ढूंढ लो कहाँ है, तो साव मिल गया भाई साहब। ये V2 है, ये नहीं है, ये है ये नहीं है, ये है ये नहीं है, तो ये है ऑप्शन। इस प्रकार से बनाओगे ना तो टोटल बना सकते हो। ये देखो, सम एक्ट्रेस आर डैश डांसर्स। एक्ट्रेस कैसी डांस? रैपिड, तो ये तो गाड़ी का एक तेज है, ये हो ही नहीं सकता। डेंजरस, खतरनाक तो हो ही नहीं सकती है, ये हो ही नहीं सकती है। तो लड़कियों के लिए ब्रिलियंट, औरतों के लिए ब्रिलियंट एक्ट्रेस, नारी की बात है, ब्रिलियंट एक्ट्रेस। ठीक है, वैसे भी आपका फिजिकल एक्टिविटी के लिए ब्रिलियंट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डैश दे लिव नियर यू, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दे है प्लूरल सब्जेक्ट, अब प्लूरल सब्जेक्ट में डज हो नहीं सकता है। ठीक है, और आर के साथ दोस्त लिविंग होता है, तो इसमें लिविंग है नहीं, हैव के साथ लिव्ड होता है, इसलिए आंसर यहाँ पे बी होगा। ठीक है, 7 नंबर कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। वी सॉ ए वंडरफुल शो नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट के साथ तुम ही बताओ, नेक्स्ट डे के साथ सॉ कैसे आएगा? हो नहीं सकता है। वी शो ए वंडरफुल सॉ, ये भी बिल्कुल गलत है।
वी सो, फिर ये भी गलत है, वी साव, ये देखो, ए वंडरफुल सो यस्टरडे, ये सही है, करेक्ट आंसर डी। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द बुक इन पार्ट्स। अब हमारा जो ये सिंटेक्स का रूल हो गया, मेन सब्जेक्ट यहाँ है द बुक, अब इन पार्ट्स में है कि विद मेनी पार्ट्स, उससे मतलब नहीं है, सब्जेक्ट एक है, बुक यहाँ, इसलिए आंसर ईच होना चाहिए, क्योंकि बाकी आर वेयर सब प्लूरल वर्ब है। यहाँ पे है कि यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन, तो सबसे पहले आपको बता दें प्रिपेयर एक होता है वर्ब, और उसी प्रिपेयर से प्रिपरेशन बनाया, तो प्रिपेयर फॉर, किसी चीज का तैयारी करते हैं तो प्रिपेयर फॉर, तो प्रिपेयर फॉर यहाँ प्रिपरेशन फॉर, तैयारी, ठीक है। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड, और वेयर हो गया और डिड हो गया, तो ये हो गया WH क्वेश्चन, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, तो पक्का है यहाँ पे सब्जेक्ट, तब ना यहाँ पे मेन वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट खोज लो तुरंत, सब्जेक्ट यहाँ है, ये सब ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, ये पॉजेसिव, ये हो ही नहीं सकता सब, ठीक है। तो हमारा सबसे आंसर सही डी नंबर। नेक्स्ट है आई वुड अप्रिशिएट, अब अप्रिशिएट के बाद ये मेन वर्ब हो गया, तो फिर यहाँ पे वर्ब ही लगाना है, तो यहाँ पे आप जीरंड किसका प्रयोग करें, अप्रिशिएट हियरिंग, बाकी हियर हो नहीं सकता, दो एप्रिशिएट और हियर एक साथ वर्ब नहीं आएंगे, और ये हर्ड फिर आपका सॉरी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे जीरंड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये रूल है आपका, अगर आप इन्फिनिटिव जीरंड का रूल देखेंगे, चाहे हम टाइम एंड टेंस में लास्ट में बताए होंगे कौन कौन से वर्ब के साथ जीरंड आता है और कौन कौन से वर्ब के साथ इन्फिनिटिव आता है, हालांकि क्लास में रिवीजन चल रहा है, ये हम लास्ट में बता देंगे, ठीक है। कह रहा है कि द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम, अब इसको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट बनाना है, तो द बॉस ऑर्डर्ड टू फॉलो हिम, तो आ जाइए बना लीजिए, द बॉस सेड फॉलो मी, द बॉस सेज विल हो नहीं सकता है, द बॉस विल ये भी नहीं होगा, द बॉस है से ये नहीं होगा, फर्स्ट ये वाला मार दीजिए, द बॉस सेड फॉलो मी, हो जाएगा, देख सकते हैं ऊपर ऑर्डर दिया है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट आइए, ट्रांसफर्ड, क्या चुना हम लोग करेक्टली, सही, तो सही स्पेलिंग ट्रांसफर्ड ये होता है, ट्रांसफर TRANS, रुक जाओ एक थोड़ा हम भी चेक कर लें, ट्रांसफर स्पेलिंग ट्रांसफर ऐसे लिखते हैं, और इसमें जो ना ED ट्रांसफर्ड, ये नहीं तो ये, ठीक है, देख लेना, ये लगभग ये सही है, नहीं तो ये ट्रांसफर्ड, ठीक है। अब करें यहां पे ट्राई टू डू इट, अब कर रहा है ट्राई प्रोड्यूस, अब ट्राई मेन वर्ब है, देखो यहाँ पे ट्राई भी मेन वर्ब है, ये हो गया मेन वर्ब, और फिर यहाँ पे प्रोड्यूस मेन वर्ब, ये हो ही नहीं सकता, ये कभी नहीं होगा, और ट्राई टू डू इट, ट्राई क्रिएट, फिर ये मेन वर्ब है, ये नहीं होगा, ट्राई टू मेक डू, अब देखो मेक भी आ गया, डू है नहीं, ये भी दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, या तो एक जीरंड होना चाहिए, ठीक है। इसे सही आंसर डी नंबर, ट्राई टू डू इट, ट्राई टू डू इट, ट्राई टू डू इट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, आई ऑफन सफर फ्रॉम, अब ये बैक एक, पीठ की जो होता है ना पीछे, बैक में पीछे, एक में दर्द, तो हमारे जो बैक बोन में, यानी कि जो पीछे जो पीठ में दर्द होता है उसको बोलते हैं, और यही नॉर्मल आप आर्टिकल पढ़े, बीमारियों के नाम का पहले आर्टिकल तो नहीं लगता है, कुछ बीमारी है, रिकेट्स, प्लेग, ठीक है, मिसल्स, उस सब में कुछ में लगता है, यहाँ पे नो आर्टिकल, ओके। नेक्स्ट है ये, यू बॉट ए कार, चूज द करेक्ट ऑप्शन, डिड नॉट यू, फिर करे हैवंट, डोंट, वेरंट, तो जाहिर सी बात है जब ये पास्ट में है तो क्वेश्चन टैग भी तो पास्ट में होगा ना, तो क्वेश्चन टैग ये होना चाहिए, डिड नॉट यू, ओके, क्योंकि V2 के साथ क्वेश्चन टैग डिड ही होगा। नेक्स्ट है आई ईट राइस डैश माई हैंड, दुनिया में कोई भी काम जब
किसी औजार या हमारे शरीर के किसी भी पार्ट अंग से किया जाए, उसके सहायता से हो, तो विद लगता है, ठीक है। लेकिन जब कोई काम किसी मनुष्य के द्वारा किया जाए, पूरा मानव के द्वारा संपादन हो, यानी कि पूरा होल बॉडी की बात की जाए, होल बॉडी, तो भाई साहब हम लोग बाई लगाते हैं, ठीक है। और उस बॉडी में से एक एक पार्ट के द्वारा किया जाए, हाथ से, आंख से, कान से, नाक से, तो विद लगाते हैं। अब आइए यहाँ पे, आई वॉन्ट ए लोन, अब मुझे लोन चाहिए पढ़ाई के लिए, तो लोन के लिए कौन सा शब्द, ये होता ही नहीं है वर्ड, लोनली मीन्स अकेला होता है, होगा ही नहीं। ये लोन है आपका जो आप कर्ज लेते हैं बैंक से, ठीक है, ये भी लोन नहीं होता है। बी ऑप्शन बी 19 नंबर कह रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही वॉज स्टैंडिंग राइट फॉर हिज फादर, ही वॉज स्टैंडिंग राइट ऑफ हिज फादर, कि ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, अपने पिताजी के सामने खड़ा था, तो इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, राइट ओइट सब नहीं, ठीक है। ही वॉज स्टैंडिंग राइट फ्रॉम, हो ही नहीं सकता है, राइट ऑफ हिज फादर, नहीं, राइट गलत है, राइट इन फ्रंट ऑफ हिज फादर। आ गया ये 20 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्टेरिल। स्टेरिल मीन्स क्या होता है पता है आप लोग को? स्टेरिल मीन्स होता है बंजर, बांझ, इसको एक प्रकार से बांझ बोलते हैं, बांझ, जो बैरन लैंड हो, बैरन, बैरन याद कर लो, बैरन, उसका उल्टा होता है उपजाऊ यानी फर्टाइल, याद कर लो। ये स्टेरिल का साइन हो जाएगा बैरन, ठीक है, और अपोजिट हो गया फर्टाइल। डिड यू सी, अब यहां पे एक चीज समझिए, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के सेंस में ये है नहीं, ये है नहीं। अब यहाँ पे हीज है, तो हीज भी नहीं, क्योंकि हिम होता है ऑब्जेक्ट, तो चुपचाप अस मार दीजिए, डिड शी सी अस। नेक्स्ट आइए 22 नंबर, आई ब्लैक हेयर ब्राउन आईज, मेरे पास जो मेरा केस है काला है, आंख जो है भूरा है, तो मेरे ही पास ना है, मेरा अधिकार है, मेरा बॉडी का शरीर है, तो मैं बताऊंगा मेरे पास एक हाथ, दो हाथ है, आई हैव टू हैंड्स, नोज है, तो इसी तरह है, ठीक है। चूज द ओड वन, अनोखा शब्द बताना चारों में, तो सबसे पहले फ्लूट, बांसुरी, और ये वायलिन, दिल में बजी गिटार, सुना है ना, सितार, गिटार, वायलिन, ये सब हाथ से बजाया जाता है, ठीक है। फ्लूट मुंह से बजाया जाता है, तो इसमें सबसे अनोखा यही दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है, चूज द करेक्ट वर्ड व्हेन ए रूम इज टीनी, जब कोई रूम छोटा होता है, तो भाई जाहिर सी बात है वो छोटा है, टीनी है, तो स्मॉल होता है, इट इज स्मॉल, यानी कि करेक्ट इसका मिलान करना है, टीनी के साइन को देना है स्मॉल, ठीक है। छोटा है तो निश्चित है छोटा हो जाएगा। अब छोटा रूम है तो हॉट और कोल्ड का क्या प्रश्न पड़ता है, वो तो बड़ा गर्मी है तो बड़ा रूम में भी हो सकता है, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पे, फॉर डैश इंफॉर्मेशन गो टू द ऑफिस, आगे की जानकारी आपको चाहिए अतिरिक्त, मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने आपको बताया, आगे जानकारी चाहिए तो आपको आगे जाना पड़ेगा, यानी फर्दर इंफॉर्मेशन इसको बोलते हैं, ये तो दूरी बताता है। इसका प्रयोग करते हैं दोस्त डिस्टेंस के लिए, किसके लिए, डिस्टेंस के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और इसका करते हैं अतिरिक्त सूचना के लिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए 25 का। 26 नंबर कह रहा है कि ही वांटेड टू बाई मैंगोज, अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मच पढ़िए, मच को काट दो, लिटिल को काट दो, ये प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन, और मैंगो यहाँ पे प्लूरल नाउन है। अब बता दो एनी लगता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो ना तो वाक्य इंट्रोगेटिव है ना नेगेटिव है, तो ये भी नहीं होगा, तो बच गया सम, आंसर डी, आंसर डी। 27 नंबर क्वेश्चन, निशा ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट सी कुडंट, अब यहाँ पे ट्राइड देख लो V2 है, यही ना होता है, आप लोग समझिए एक बार, V2 है यहाँ पे, क्या है भैया, यहाँ पे है V2, तो यहाँ भी पास्ट में ही आना चाहिए, और पास्ट में यहाँ पे आप देख लीजिए, कैन है नहीं, मे है नहीं, अब माइट संभावना की लगता है, और यहाँ पे तो करने की बात करिए, कर सकती थी तो कुड, उसके बाद क्षमता है। नेक्स्ट आइए, मेंटल एबिलिटी है,
ही विल स्टे हियर, वह यहाँ पे रुकेगा। कब तक भाई? मंडे तक रुकेगा, बाई मंडे। ठीक है, टिल नहीं रहता, टिल एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। ठीक है, सर्टेन टाइम ऑफ पॉइंट। टिल हालांकि कंजक्शन का काम भी करता है। ठीक है, इसलिए बाई का प्रयोग, फ्यूचर के टाइम को इंडिकेट करने के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है, तक। ओ नो डैश एम लेट फॉर द एग्जाम, क्या मैं परीक्षा के लिए देर हो गया? ओ नो, तो एम। दूसरा चीज आई के साथ ना आर लगेगा, ना इज, ना इजेंट, तो क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप, मैं अपने आगे की सीढ़ी पर बैठा था। एंड आई लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, और मैं गली को देख रहा था। अब यहाँ पे भाई साहब थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूं, और यहाँ पे आपको सूटेबल कॉम्बिनेशन बनाना है। आई सेट एंड लुक्ड ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड, ये तो गलती कर दी यहाँ पे, स्टेप एड गलत जोड़ दिया, वो होगा नहीं, ए नहीं होगा। आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड लुक्ड अक्रॉस, एंड से जोड़ सकता है। आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप टू, अब टू के बाद लुक्ड, टू के बाद भी, टू भी थ्री नहीं आता है। आई सेट एंड लुक्ड ऑन माई फ्रंट स्टेप अक्रॉस, ये गलत हो गया, इसलिए इसका सही आंसर मेरे देखने से लग रहा है आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड लुक्ड अक्रॉस, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट कर 31 नंबर। वन हु लव्स वंस कंट्री, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से दोस्त, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है उसको बोलते हैं देशभक्त, पैट्रियट। ठीक है, यू कैन वर्ड्स इन डिक्शनरी, आप डिक्शनरी में वर्ड को ढूंढ सकते हैं। तो लुक मैंने तो किसी चीज पर देखना ध्यान से, और ये किसी निर्जीव चीज को देख रहे हैं, चांद को देखना, मैं तक बहुत ही अंदर तक जाकर देखना, उसमें ढूंढना मैं क्या देख रहा हूं, उसके लुक लगाते हैं। और लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना होता है, लुक डाउन मीन्स किसी को नीचा दिखाना होता है, लुक अप मीन्स ढूंढना होता है। ये आंसर ये होगा भाई साहब, लुक अप। 32 ड्राइव होम, टू ड्राइव होम, अब ड्राइव मीन्स होता है हाँकना, ड्राइव मीन्स का तबाऊ हाँकना, होम मीन्स घर, यानी आप किसी चीज को अपने घर हाँक कर ले जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कैसे कैसे आप मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, आपको झगड़ा हो गया किसी लड़के से, तो आप क्या बोलते हैं? साला को बुला लाओ अपने गांव में, उधर बुला कर पीटेंगे, धोएंगे। यानी कि आप अपने तरफ उसको चाहते हैं कैसा हूँ, मैंने जोर देकर, कैसा हूँ फुसला कर, पोहला कर उसको अपने टोला में बुलाना चाहते हैं, अपने क्षेत्रों में, काहे के लिए? पीटने के लिए। कुत्ता सभी देखिए कैसे करता है, कुत्ता को बात करते करते, हुई करते करते अपने क्षेत्र में लेके जाता है, खूब काटता है, पटक पटक। यानी कि किसी चीज पे जोर देना, प्रहार करना। ठीक है, ताकि घर तब चल चले, यह होता है टू इम्फेसिस। ओके, नेक्स्ट आइए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सर्वेंट कौन है जानते? SERVANT यहां पे है करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आइए, आई ट्राई टू रिसॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव चुनना है। एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन। तो यहाँ पे सिचुएशन नाउन हो, नाउन है भाई, और नाउन के पहले जो शब्द आता है वह इस नाउन की विशेषता बतलाता है। ठीक है, तो दो प्रकार से होते हैं एडजेक्टिव, एक होते हैं प्रीडिकेटिव, एक होते हैं एट्रीब्यूटिव। ठीक है, प्रीडिकेटिव जो नाउन के पहले आ जाए प्रीडिकेटिव है, तो ये प्रीडिकेटिव है, ये कॉम्प्लेक्स एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए आंसर हो गया बी। समझ में आया? एक ये नाउन होता है, तो एक नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। ठीक है, जैसे ये है यहाँ पे सिचुएशन अभी जो दिया गया है, एक नाउन के बाद होता है, तो जब नाउन के बाद होगा तो एट्रीब्यूटिव हो गया, और नाउन से पहले हुआ तब प्रेडिकेटिव हो गया। ठीक है, जैसे मान लो मैं दे दिया यहाँ पे अब ये ऐसे दे द सिचुएशन इज कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स उधर चला गया, और यहाँ पे है द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, तो इसमें आ गया। समझ में आ गया? हार्डली, स्कार्सली, जहां मिले आपको कंजंक्शन के रूप में तो उसके साथ व्हेन लगता है, याद कर लीजिए। हार्डली और स्कार्सली के साथ क्या लगाते हैं? व्हेन। ठीक है, तो कहाँ मार देंगे आंसर? हार्डली और स्कार्सली के साथ क्या लगाएंगे बाबू? व्हेन। कहाँ है व्हेन? यहाँ है, देख लीजिए, आंसर सी में है, ये कंजंक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट आइए, वी शुड डैश द प्लेन नाउ। वी शुड डैश द प्लेन नाउ, हमें अब प्लेन से बोर्ड करना चाहिए ना, होता है बोर्डिंग, चलो वो बोर्डिंग पर। तो बोर्डिंग के लिए ये शब्द बोर्ड होता है, टिकट कटाना, जहाज के लिए बोर्डिंग। बोर्डिंग आप सुने हो ना कि मैं जा रहा हूं बोर्डिंग पर। यहां पे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रेक्टिफाई। अब ये रेक्टिफाई का मतलब होता क्या है?
तो रेक्टिफाई मीन्स होता है दोस्त मेंड। अब आप कहेंगे मेंड मीन्स क्या होता है सर? तो मेंड का मतलब मान लीजिए, अब रेक्टिफाई मेंड इसका मतलब एक पास है रिपेयर, यानी कि सुधार करना, करेक्ट करना, ये मान लीजिए करेक्ट करना, सुधारना, ठीक है। 39 चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ सिंपैथेटिक, सहानुभूति। जो व्यक्ति सहानुभूति दिखाता है, सहानुभूतिक व्यक्ति, तो उसका उल्टा यही ना होगा बंदा जो पागलपन हो, जो अब उसके पास कोई फीलिंग नहीं हो, तो इनसेंसिटिव। केयरिंग भी तो वही हो गया, ध्यान देने वाला, थॉटफुल, विचार करने वाला, कॉम्पैशनेट, ये सब एक ही शब्द है। आपको यहाँ पे मारेंगे उल्टा शब्द, हमको एंटोनिम चुना है, तो इनसेंसिटिव। मुंह दर्द करने लगा बाबू, तबीयत खराब है, वीडियो बनाना, ठीक है बाबू, बोला नहीं जा रहा क्योंकि सोमवार से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, चिकन पॉक्स में बुखार है, फिर वीडियो बना दी आपके लिए। योर फ्रेंड्स डैश फॉर यू फॉर एन आवर। अब यहाँ पे 1 घंटा से दोस्त आपका इंतजार कर रहा है, तो हैव बीन तो है नहीं, अवेटिंग के साथ यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, विल वेटिंग होता है नहीं, अब फ्रेंड्स है तो वेट्स होता है, तब नहीं है ऑप्शन, तो हम क्या करें भैया, यहाँ पे वेटेड दिया है तो हम वेटेड मारेंगे, आंसर सही बी नंबर। अब कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41, थोड़ा ध्यान देंगे कि आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। अब ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो भाई हेड होना ही नहीं चाहिए, फ्यूचर में जाएगा नहीं, बात करते हैं प्रेजेंट में, एम होगा नहीं, क्योंकि एम का मतलब वर्तमान की बात करती है। आई हैव बीन वर्किंग, मैं दिन भर काम करता रहा हूं, दिन भर काम करता रहा, तब जाके हमारा काम अभी भी समाप्त हुआ है, ठीक है, यानी ए नंबर। 42 में क्या कह रहा है, 42 में ध्यान दो, देयर इज ए वॉल डैश द गार्डन। अब गार्डन में एक बगीचा लगाया, मान लो कि मेरे पास एक बगीचा है और मैं बगीचा के पूरा गोल वृत्त आकार में एक बाउंड्री दिवाया हूं, दीवार, उसको हम वृत्त आकार के लिए अराउंड बोलते हैं, याद कर लो, अराउंड माने गोल, और एलोंग का मतलब होता है लंबा, इस तरह से कहीं लंबा कुछ घेरा गया हो, लंबोत आकार में, तो एलोंग लगता है, ठीक है। एक्रॉस का मतलब होता है दोस्त उस पार, ये जैसे नदी है, यहाँ पे नदी बह रही है, हमारा घर यहाँ है, तुम्हारा घर, एक्रॉस द रिवर, ठीक है। इनटू माने गति में जाना, जैसे ये घर हो गया, हम यहाँ से आ रहे, इस घर में घुस रहे, तो इनटू हो गया। ऑन का मतलब कि भाई साहब हमारा एक सपोज करो कि ये एक टेबल हो गया और टेबल के ऊपर कुछ रखा गया यहाँ पे, तो ऑन हो गया, ठीक है। अब आइए नीचे 43 दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलिडेज इन डैश माउंटेन्स। तो अब आर्टिकल भरना है, तो माउंटेन्स है प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन है तो एन होगा नहीं, ए होगा नहीं, ठीक है। वो हमेशा अपना जो हॉलीडेज होता है, छुट्टी के दिन, कोई ना कोई पहाड़ी पर मनाता है, तो पहाड़ी पर मनाता है, तो पहाड़ी यहाँ पर मनाता है, तो कोई उसके लिए खास हो गया, तो द मार देंगे, द माउंटेन्स। नेक्स्ट आइए, ही मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ। अब यहाँ पे आपको मेड ए क्लीन ब्रेस्ट फ्रेज है, और इस फ्रेज का सही अर्थ होता है कि अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, यानी कन्फेस्ड ऑनेस्टली, ईमानदारी से मान लेना, ठीक है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भाई साहब मेरे प्यारे छात्र, मैं क्लास में ही बताया हूं, अथेइस्ट नास्तिक, जो नहीं माने अथेइस्ट, और जो मान ले खाली नॉट हटा दो, डज नॉट हटा दो, तो थेइस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे डज नॉट हटा कि आंसर ये, और डज नॉट रहा तो आंसर ये, ठीक है। ये हो गया नॉट में, और ये हो गया यस में, ठीक है। नेक्स्ट आइए 46 यस्टरडे। अब यस्टरडे की बात आई तो पास्ट में आ जाइए, भूतकाल। आई डैश फिनिश माई जियोग्राफी प्रोजेक्ट, आई हैड टू, यही ना पास्ट में, हैव होगा नहीं, मसटी सब तो कंपल्सरी के लिए लगता है। नेक्स्ट आइए 47 कह रहा है मेरे प्यारे छात्र, ही डैश टू आगरा टुमारो। टुमारो फ्यूचर है, तो ही विल गो टू आगरा, ही विल गो टू आगरा, इसमें क्या बताया, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आ जाइए भाई साहब,
ही लाइक्स चाइनीज फूड बट, वह मैं चाइनीज फूड पसंद करता हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड डज नॉट, नहीं पसंद करते, बट मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करें, इट इज़ वेरी हॉट आई कैन नॉट गो आउट, तो इट इज़ टू हॉट फॉर मी टू गो आउट, ये रिमूव टू हो गया, ठीक है। ये सब हो नहीं सकता, इट इज़ वेरी हॉट कैन आई यहाँ पे हो ही नहीं सकता, इट इज़ हॉट सो आई कैन, नो 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 नो, ये सब गलत वाक है। सुटेबल वाक इसका सी। नेक्स्ट आइए, वी डैश ए लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क वी हैव, चाहे वी डू। अब यहाँ पे देखो आप, जब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम यहाँ पे डूइंग कैसे लगाएंगे, डज हो नहीं सकता है, आर डू होगा नहीं, आर के साथ डू ही होना चाहिए, तो आंसर डू, बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 51 कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस। अगर चर्च में हम लोग जा रहे हैं प्रार्थना करने, चर्च में जा रहे हैं प्रार्थना करने, तो प्रार्थना करने जाएंगे तो आपको बताया है कि भाई कि चर्च, हॉस्पिटल, जेल, स्कूल, कॉलेज, प्रिजन, कैथेड्रल बताए होंगे। देखिएगा कि इनका निर्माण अगर जब इनका वाक्य में प्रयोग उस सेंस में किया गया है जिनके लिए इनका निर्माण हुआ है, तो आर्टिकल नहीं लगता है। बट इनका प्रयोग उनके निर्माण के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है, तब आर्टिकल लगता है। तो यहाँ पे तो गलत हो गई है। फिर यहाँ पे कहा लेट गो किसको जाना है, लेट गो, लेटस गो टू चर्च। हाँ, ये सी नंबर थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन डी देख लेना है पहले। लेट्स गो टू, नहीं सी ठीक है, सी मार लीजिए भाई, एकदम करेक्ट आंसर सी, ठीक है। यहाँ आइए 52, एवरीबडी इज लिविंग, एवरीबडी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर है ये, तो इज सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट कर रहा है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, हाउ सरप्राइजिंग। सबसे पहला चीज को व्हाट और हाउ से शुरू होने वाला वाक्य एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है, याद कर लो। हाउ कोल्ड द नाइट इज, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ स्वीट सी सिंग, ओके, हाउ फास्ट ही रन्स, द कंट्री लाइज, देश, वह देश टीका है, चाहे खड़ा है, चाहे अवस्थित है, डैश दोज माउंटेन्स दैट योर नहीं, यू कैन सी, योर तो होता ही नहीं यहाँ पे, यू कैन सी फ्रॉम हियर, द कंट्री लाइज बिलो मीन्स नीचे से तो दिखाई नहीं देगा, अगेंस्ट तो विरुद्ध होता है, तो यहाँ पे बियॉन्ड ऊपर, दोज माउंटेन्स उन पहाड़ों के ऊपर, ठीक है, जहां से आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं। अब करें यहाँ पे दे आर प्राउड विनर्स, चूज द एडजेक्टिव। फिर मैंने बताया ना कि भाई साहब विनर्स नाउन हुआ, अब नाउन से पहले जो शब्द आ गया तो जाहिर सी बात है उसके बारे में बताने के लिए आया है। एडजेक्टिव का मतलब होता ही है दोस्त, देख लो, एड का मतलब होता है जोड़ना, और जेक्ट का मतलब होता ही है मिलाना, जेक्ट माने मिलाना, तो जोड़ना मिलाना, और आई भी ई का मतलब होता है वाला। तो वैसे सब जो जोड़ने मिलाने के काम आते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे देख लो कहाँ है हमारा प्राउड, यहाँ है, तो आंसर हो गया ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट करें, डज अ मदर नॉट लव हर चाइल्ड, चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले डज अ मदर के हटाओ, ए मदर करो, इधर ए मदर, इधर नॉट दिया है। तो आपको मैं बता दूं, जब कोई इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करते हैं तो नेगेटिव यानी नॉट नहीं रहता है तो नॉट लगाते हैं, रहता है तो हटाते हैं। तो सीधा सीधा हो जाएगा कि ए मदर लव्स हर चाइल्ड, बी नंबर। बाकी देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्या देखो ये सब गलत दिया है। नोबडी शुड डैश ऑन द पुअर, यानी किसी व्यक्ति को गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, गरीबों को नजर नीचा नहीं दिखाना, लुक डाउन, ठीक है। अब लुक एट में किसी पर ध्यान देखना, लुक ओवर नजरअंदाज करना, लुक ऑन वो अलग चीज हो गया, तो लुक डाउन बोलेंगे। 58 कह रहा है कि डैश आर्टिकल ही इज रीडिंग, वह आर्टिकल, वह मुद्दा जो वह पढ़ रहा है, तो यहाँ पे खास हो गया, जो वह मुद्दा पढ़ रहा है, तो दो आर्टिकल क्या हो जाएगा, दो आर्टिकल। 59 में कह रहा है दोस्त कि यूज मास्क एज अ प्रोटेक्शन, मास्क पहना करो अपने सुरक्षा के लिए,
अगेंस्ट कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के विरुद्ध में, अगेंस्ट, ठीक है, लड़ना है हम सबको इसके खिलाफ। दिस डेज, आजकल राम हिज होमवर्क क्वाइट ऑफन, आजकल राम अक्सर अपना होमवर्क भूल जाता है। अब ये ऑफन लग गया ना, ऑफन हम बताए हैं इंडेफिनिट में, ऑफन, एवर, नेवर, ऑलवेज, बताएं कि नहीं, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, सेल्डम, ये सब प्रेजेंट, ओकेजनली, यूजुअली, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। राम है तो राम के साथ V5, तो V5 के साथ क्या होगा, फॉरगेट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन किताब की दुनिया में। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, फर्स्ट चैप्टर मिल जाएगा, खोजना। महात्मा गांधी वाज नॉट, महात्मा गांधी मटेरियल प्रोग्रेस से खुश नहीं थे, प्लीज्ड, ठीक है। तीसरा कहा, ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए शॉर्ट स्टोरी, मेरा यह वीडियो देखना जाके, मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, शॉर्ट स्टोरी कौन है, ऐसे कौन है। इफ अमेरिका बिकम्स ए ग्रेट नेशन इट मस्टंट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स, कहाँ गया प्रॉब्लम्स, एक मिनट, प्रॉब्लम्स ऑफ नेग्रोज, आंसर नेग्रोज। बर्ट्रांड रसेल was a philosopher and a mathematician, यहाँ आंसर बनेगा, ठीक है। अगर हिस्ट्रियन आता तो हिस्ट्रियन, दोनों कभी कभी दोनों देता है, दोनों, तो दोनों के लिए मैथमेटिशियन बनाते हैं, ठीक है। द टीचर हु कॉट सेबई प्लेइंग विद गॉड अवार्डेड हिम, नहीं पनिश्ड हिम, ओके, एप्रिसिएटेड नहीं, पनिश्ड। अब यहाँ पे, इन बांग्लादेश चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, यहां पे मारेंगे आंसर। नेक्स्ट कौन है भाई साहब, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय टू चीफ फैक्टर्स, टी, एक एडवर्टाइजिंग जो होता है थी रिसोर्स, और एक होता है जो हमारे ऑनर का जो वेल्थ धन होता है उसके द्वारा। बेंजी हेंस वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ, लो ये तो हमारे ही दिमाग पर से उतर गया। एक सप्ताह में बेंजी की मुर्गियां कितनी अंडा देती थी, लगभग 200, 100, देख लेना यार, दौर अभी पढ़ा रहे हैं, अभी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, दिमाग पर से, अब गलत बताएंगे तो बोलो यूट्यूब पर गलत बता दिए। अब इतना शायद 200 करीब में 400, 200 देख लेना, बताए थे आप लोग क्लास पढ़ाते थे कि इसको नोट कर लो ना बाबू। अब देखिए जो पढ़ाता है उसी को याद नहीं रहता, ठीक है। विद्यार्थी हैं आप लोग याद रखिए कि इस टीचर कितने चैप्टर को याद रखेंगे, ठीक है। नीचे देखिए, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पर्ल एस बक लाइफ, ठीक है, ये उसकी लेखिका है। नतालिया इज द डॉटर ऑफ चुबुको पिता का नाम है, ओके। फिर कहते हैं यहां पे ध्यान सुनिएगा, चुबुको, नतालिया, और आपका, ठीक है, देखिए चुबुको, नतालिया, इवांस, चुबुको पापा का नाम था उसका कि चुबुको, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, डैश इज प्रेजेंट, एवर प्रेजेंट इन इंडिया, रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया। सेबईज मदर वाज क्या थी, एंग्री विद हिम, हाँ सेबईज जो मदर थी बहुत ही गुस्सा थी, क्रोधी थी अपने बेटा से, ठीक है, उसके हरकत से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। कह रहा है द डैश ऑफ ए फ्यू वीमेन रेज्ड इन वार्निंग वॉइस, कुछ औरतों का आवाज, आप पढ़ना है चाइल्ड इज बॉर्न में बताएगा, आवाज उठाया गया बट
आज के इस साइंस की दुनिया में, मशीन की दुनिया में उनकी आवाज़ को दबा दिया गया है, ठीक है। बेंजी शोड नो साइंस ऑफ वाइल ड्राइविंग, कोई भी उसके चेहरा पर नॉर्मल इमोशन नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट करा 76, द रेडनेस ऑफ फायर appears cruel to the poet who composed song of myself। तो song of myself कौन लिखा है भाई? तो song of myself लिखा what which man। फिर करा है nurse in the poem now the leaves are falling fast stands for a plant, किसके लिए है? प्लांट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट करा है ought to autumn exhibits the principle of ब्यूटी, सुंदरता, ऑटम की सुंदरता, ठीक है। एन एपिटाफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बता रहा है, खूब सुंदर जो मर गई है, फिर कह रहा है कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी एवर इन द वेस्ट। द सोल्जर इज ए सोनेट, एक 14 पंक्ति को, कविता को बोलते हैं 14 लाइन्स, ठीक है। 14 लाइन्स के पोएम को सोनेट बोलते हैं। और सोल्जर एक वार पोएट है। कैसा पोएट है? मैकाबिटी इज अ मिस्ट्री कैट, बहुत बार पढ़ाए किताब ये। और जो 83 है, द टर्म जोरास्ट्रियन इन फायर हिम स्टैंड फॉर, पारसी धर्म को, पारसी जाति में आता है जोरास्ट्रियन, ठीक है, जोरास्ट्रियन। नेक्स्ट करें ए किंग इन एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर, स्नेक के लिए है, ठीक है, D.H. लॉरेंस जो लिखे हैं। नेक्स्ट करा है ए स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज प्राउड ऑफ, उसमें जो कमला दास है उनको बहुत ही गर्व है, किसके घर पे? अपने ग्रैंड मदर्स के घर पे, ग्रैंड मदर्स के घर पे, ठीक है। द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रू ऑन ए, कैसा डे में? हॉट डे में, ठीक है। नेक्स्ट करा 87 में मैकाबिटी इज द बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, ये वाला। द थीम ऑफ द पोएम एन एपिटाफ इज मेलांकोलिक, हाँ मेलांकोलिक है, दुख बता रहा है इसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू W.H. Auden द डैश हैज बिकम डम्ब टू सी द लीफलेस ट्री, द नाइटिंगल इज डम्ब, नाइटिंगल डम्ब, बुलबुल चिड़िया। हु रोट ए स्कॉलर जिप्सी, स्कॉलर जिप्सी लिखे मैथ्यू अर्नोल्ड, ये किताब आप लोग का स्टोरी ऑफ इंग्लिश से मिलेगा, ठीक है। एंड हु रोट एंडीमियन, एंडीमियन लिखे हैं शायद जॉन किट्स। एंड द 18th सेंचुरी इज नोन एज ऑगस्टन एज, ये तो बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। द ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज द ग्रेट वावल शिफ्ट। अब करें यहाँ पे द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शन, उतार चढ़ाव, मोड़, बहुत सारे मोड़ आए हैं इसमें। एंड गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू, गोल्ड स्मिथ, ओलिवर गोल्ड स्मिथ नॉवेल में, इंग्लिश, हाँ स्टोरी ऑफ नॉवेल, ठीक है। शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द नॉवेल। अब कर रहे हैं यहाँ पे हु रोट हैकलबरी फाइन, किसने लिखा? मार्क ट्वेन लिखे हैं, मार्क ट्वेन। बड़ी खतरनाक किताब का नाम है, आप लोग नहीं याद करेंगे तो कैसे याद हो पाएगा। एंड डैश हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, अब यहाँ पर रामायण इंग्लिश में है नहीं, कुरान उर्दू में है, महाभारत रामायण सब संस्कृत में, तो बाइबल बच गया। क्रिश्चियन लोग का, ईसाई लोग का, वही लोग इंग्लिश में सब पढ़ते हैं। हु रोट मैकबेथ एंड जूलियस सीजर, तो ये लिखे हैं विलियम शेक्सपियर जी, ठीक है। एंड द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ड्रामा कहाँ से आया था? ड्रामा ग्रीक वर्ड से आया, अभी अभी आप लोग पढ़ते हैं। ड्रामा मीन्स होता क्या है? तो थिंग डन, ड्रामा का मतलब क्या होता है? थिंग डन। और हु रोट तुगलक, तो तुगलक लिखे हैं ग्रीस कर्नाड, किसने लिखे हैं? ग्रीस कर्नाड लिखे हैं तुगलक को, ठीक है।
इसलिए इन सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, हो सकता है कि एक दो हमारे दिमाग पे से उतर जाए। तबीयत खराब है दोस्त, वीडियो बना दिए काफ़ी है। अब उतना जब आदमी 5-6 दिन पढ़ाई छोड़ता है तो फिर थोड़ा दिमाग क्या होता है, वही तबीयत खराब में सब उतर जाता है दिमाग से, फिर अपना कंटिन्यू रूटीन को मेंटेन करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो मिला लेना किताब उताब से, हालांकि 100% सही है, हो सकता है कहीं भाई मिस्टेक हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। और अभी तुरंत कल मैं इसका सब्जेक्टिव डालने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो के अंत में मैं बता रहा हूँ भाई कि हो सकता है कल मैं आपके लिए इसका सब्जेक्टिव डाल दूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, ओके।